समीक्षा बैठक की कोविड की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कोविड के व्यवहार और वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देने की जोर देने की बात सीएम ने कही। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि अनलॉक प्रक्रिया पर पूरी नजर रखें। 7 जिलों में 10 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। 5 जिलों में 1% से अधिक पॉजिटिविटी दर है। 6 जिलों में 0 और 4 जिलों में 1-1 कोरोना का केस है। वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता लाने के निर्देश अधिकारियों को सीएम ने दिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे की ओर जा रहा है, कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े आए हैं मध्य प्रदेश से वो 535 है। साथ ही 36 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 1376 मरीज ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। साथ ही 6 जिलों में एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया। इंदौर से 179 और भोपाल से 124 नए मरीजों की पहचान हुई। जबलपुर से 46 मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना के 7,983 एक्टिव केस इस वक्त बने हुए हैं। बुरहानपुर में अनलॉक के साथ ही आपराधिक घटनाओं में तेज उछाल आया है। मंगलवार को कई आपराधिक घटनाएं देखने को मिली। गणपति पुलिस थाने में पुलिस ने जहां देसी कट्टे के साथ आरोपियों को पकड़ा, तो वहीं खकनार थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिलाओं को घायल कर खुद को गोली मार ली। वहीं तीसरी घटना झांझर गांव में देखने को मिली, जहां एक महिला का शव पेड़ पर लटका मिला। उधर नावरा गांव में देवर ने भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले दिनों में हम लोग कॉन्फिडेंट है कि उसकी जो है वो पहचान हम लोग करवा लेंगे, और एक बार पहचान होने के बाद में फिर हम लोग इनको बहुत ही आसानी होगी उसके कातिल तक, या अगर उसका कुछ साथ घटना हुई है तो वो घटना किस तरीके से हुई है वो पता करने के लिए आसानी होगी। वो बेसिकली अपना आस पड़ोस के जमीन का झगड़ा था, और उसके आधार पर जब वो दीवार बना रहा था दोनों में झगड़ा हो गया और मारपीट होने के बाद में उसकी डेथ हो गई। तो 302 का मामला वहाँ पे भी कायम होता है। तो आज दिन भर में जो है वो 2 से 3 इस तरीके की घटनाएं जो है अलग अलग क्षेत्र में। टीकमगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना बलदेवगढ़ से 6 किलोमीटर दूर गणेशपुरा गांव की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह घटना सोमवार की सुबह तब सामने आई जब घर के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। फरियादी राजेंद्र यादव की सुजान वंशकार, बबलू वंशकार और कंजू वंशकार ने पिटाई कर दी, जिसके बाद राजेंद्र यादव के परिजन ने भी उनके साथ मारपीट कर दी। फिलहाल पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय तक लॉक रही राजधानी भोपाल अब अनलॉक हो गई है। जब तक राजधानी लॉक रही सड़क दुर्घटनाएं कम थी, लेकिन अनलॉक होते ही एकाएक दुर्घटनाओं में इजाफा होने लगा है। देखिए रिपोर्ट। 50 दिन के लॉकडाउन के बाद जिंदगी पटरी पर वापस दौड़ना शुरू हुई तो है, लेकिन पटरी पर लौटते ही कई जिंदगियां बेपटरी हो गईं। अनलॉक के बाद से अब तक राजधानी में 50 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। जब से अनलॉक किया गया है, ट्रैफिक सभी को अलाउ चालू कर रही है। जब ट्रैफिक में इस तरह की वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सीडेंट की संभावना भी निश्चित रूप से बढ़ती है। लोग जो है ओवर स्पीडिंग नहीं करें, ओवरलोडिंग नहीं करें। एक बेटर लेट देन नेवर, दुर्घटना से देर भली जो कहा जाता है कि थोड़ा जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको पालन किया जाए। लोग उनका पालन नहीं करते हैं, इस कारण से इस तरह की स्थिति निर्मित है। तो लगातार इस तरीके की जो ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये सब चीज़ को लेकर के फॉलो कर रही है, लोकल पुलिस। बढ़ते एक्सीडेंट्स को देखते हुए पुलिस ने शहर में 18 ब्लैक स्पॉट्स बनाए हैं। इधर ज्यादातर मामले ड्रिंक एंड ड्राइव के हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो वहीं रात के 8 बजे के बाद सूनी सड़कों पर युवाओं की शुरू हो जाती है रफ्तार की बाजीगरी। राजधानी के अनलॉक होते ही सड़कों पर पहले के जैसे वाहनों का आवागमन शुरू हुआ, लेकिन एक्सीडेंट पहले के मुकाबले बढ़ गए।
इसका कारण जो है एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जैसे ही 2 महीने तक सड़कें सूनी थी, ऐसे ही अनलॉक हुआ, ऐसे में जो सड़कों पर वॉल्यूम है वाहनों का वो बढ़ गया है और जो नियम है उनका लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट के मामले बढ़ रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के भी कई मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि 2 महीने तक जो है जो शराब की दुकानें बंद रही हैं, लोग घरों में कैद रहे हैं, ऐसे में वो ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और यही कारण है जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो तेज़ वाहन चलाते हैं और एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। राजधानी भोपाल में 18 ब्लैक स्पॉट तय किए गए हैं, उसमें से एक ब्लैक स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ। ये विट्ठल चौराहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जो कर्मी है, ट्रैफिक के जवान हैं, वो भी मौजूद हैं। अनलॉक के बाद बड़े एक्सीडेंट। राजधानी में अनलॉक के बाद 50 से ज्यादा एक्सीडेंट में 8 से ज्यादा मौत। पुलिस ने 18 ब्लैक स्पॉट बनाए। ड्रिंक एंड ड्राइव के बड़े मामले। रात 8 बजे के बाद सूनी सड़कों पर रफ्तार की बाजीगरी। कोरोना काल में 24 घंटे सड़कों पर जमी रही पुलिस के लिए अब ये नई चुनौती है। अनलॉक के बाद ट्रैफिक और एक्सीडेंट पर रोक लगाना पुलिस के लिए चुनौती बन रही है। हालांकि चौराहों पर पुलिस तैनात है। आकर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। एक बार फिर युवती पर तेजाब से हमला हुआ है। हमला करने वाला दरिंदा शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप निकला। एसिड अटैक में युवती के साथ 2 मासूम बच्चियां भी झुलस गई। पुलिस ने उस हैवान को दबोच लिया है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर समाज के घिनौने चेहरे को सामने लाकर रख दिया है। रीवा से देखिए खास रिपोर्ट। युवती पर छपाक, 2 बच्चियां भी झुलसी, हमलावर दरिंदा गिरफ्तार। रीवा के जनेह थाने इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। एक तरफा प्यार में पागल 2 बच्चों के पिता ने युवती पर छपाक कर दिया। एसिड अटैक करीब आधी रात को किया गया, जब युवती अपने घर में अपनी 2 भतीजियों के साथ सो रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी उमाशंकर माझी घर पर चढ़ा और ऊपर से ही युवती पर एसिड फेंक दिया। इस घटना में युवती के अलावा उसके साथ सो रही 2 बच्चियों के चेहरे भी झुलस गए। बताया जाता है कि आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था। अगले कुछ दिनों में युवती की शादी होने वाली थी। इसी बात से खफा होकर उसने युवती पर जानलेवा हमला किया। गनीमत ये रही कि तेजाब का असर ज्यादा नहीं हुआ। के चेहरे पर कुछ कोरोसिव सब्सटेंस जैसे कुछ जलने के निशान हैं, तो इस कारण से उनका परीक्षण कराया गया है। एक बच्ची के आंख में बाहर से कुछ समझ में आ रहा था, तो इस कारण से आई स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है, उनकी भी जांच कराई गई है। इसके साथ साथ में प्लास्टिक सर्जन जो हमारे हैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना, उन्होंने तीनों का परीक्षण कर लिया है। प्रथम दृष्टया अभी कोई गंभीर जीवन को खतरा करने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सामान्य वो लग रहा है। उनकी परीक्षण कर रहे हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह प्रारंभ करा दिया गया है। घटना की खबर लगते ही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार खुद घटनास्थल पहुंचे। सबसे पहले तीनों घायल बच्चियों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की और उसे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास दबोच लिया। पुलिस उस दुकानदार की भी तलाश कर रही है जिससे उमाशंकर ने तेजाब खरीदा था। पुलिस के द्वारा आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है। साथ ही जो आहत है इसमें वो लड़की और उसकी परिवार की भतीजियाँ, उनको जो आवश्यक सहायता शासन की तरफ से हो सकती है उसको मुहैया कराई जा रही है। उसको उपचार की व्यवस्था करा दी गई है। सुबह से हमारे थाना प्रभारियों और डॉक्टरों की टीम वहाँ लगातार उनके इलाज का अच्छे से कर रहे हैं और उनको सर्विलांस में रख लिया गया है। सारी कार्रवाई ठीक है, तीनों आहत स्वस्थ हैं। वारदात के बाद पुलिस ने जिस तत्परता से कार्रवाई की, ऐसी गंभीरता पहले दिखाई होती तो शायद वो सिरफिरा युवक ऐसा हमला करने की हिमाकत नहीं करता। पीड़ित पक्ष का कहना है कि युवक ने 7-8 दिन पहले जब धमकी दी थी तब जनेह थाने में इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब वो दरिंदा सलाखों के पीछे है, उसे कड़ी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन क्या तीनों बच्चियों के चेहरे और दिल पर बने जख्म कभी मिट पाएंगे? तीनों बच्चियां जिस दर्द से गुजर रही हैं उसे भूल पाएंगी? अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा।